अस्सलाम वालेकुम। नया तो यही हम लोगों के लिए भी कि इस साल हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये खुद हमारे लिए नया है और जैसे कि तैयारी हर साल चलती है उससे ज़्यादा संजीदगी से तैयारी तो वही है। इस बार जुलूस कमेटी कोशिश करेगी कि कोई सेकुलर चेहरा हम स्टेट से लेके आए और हमने बातचीत की है उद्धव जी ठाकरे साहब से कि हमारे इस बार की जुलूस में आप आइए। देखें अभी उनका कंफर्मेशन लेटर तो मिला नहीं है। और दूसरी जो खास बात यह है कि आज मुंबई पुलिस चौकी में मीटिंग हुई थी ट्रैफिक को लेकर कि इस बार ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी जो शायद इससे पहले कभी हुई नहीं है। जिसमें उस मीटिंग में हमारे जफर दुमानी साहब थे, राजू अंसारी साहब और क्या नाम है नेहा नायक थी और मेहदुल भाई थे, काफ़ी लोग थे। तो उसमें करीम खान साहब ने जिम्मेदारी ली है कि जो डायगर से जो आती है वहाँ से गाड़ियाँ आती है जो इंतज़ाम ख़राब होता है उसके लिए वो और राजू भाई बाकायदा राजू अंसारी भाई की एक टीम है कि ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाई है जिनका सदर जो है वो करीम खान है। तो इस बार राजू भाई अंसारी और करीम खान साहब जो हैं ये लोगों ने फैसला किया है, बल्कि पुलिस को भी कॉन्फ्रेंस में लिया है कि हम इस बार कोई भी डिसिप्लिन के खिलाफ काम होने नहीं देंगे और वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ हम रोक देंगे। ये राजू अंसारी साहब ने और करीम खान साहब ने वादा किया है कि आप बेफिक्र हो। और सबसे इससे अहम बात ये कि जो हमारे सीनियर साहब हैं अनिल देशमुख साहब शिंदे साहब वो बहुत ज़्यादा इस बार फिक्र में है या कहा जाए कि बहुत एक्टिव है, खास तौर से ट्रैफिक को लेकर। कोई जैसे कि दोनों त्यौहार एक साथ आ गए, गणेश भी आ गया हो तो बड़े वो एक्टिव हैं और हमेशा से ज़्यादा शिंदे साहब हर रोज़ मीटिंग ले रहे हो। कल आफरीन हॉल में मीटिंग थी, एसीपी साहिबा भी आई थी, आज भी मीटिंग, उससे पहले भी। तो बहुत ज़्यादा पुलिस इस बार बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खास तौर से हमारे शिंदे साहब। और बाकी जैसी तैयारी हर साल रहती है वैसी रहेगी। ये जो एक तरफ का पूरा जो रोड है वो पूरी तरह से खाली रहेगा और जुलूस जो है एक तरफ से ही आएगा, यानी दोबारा रिपीट हुआ तो वहां से नहीं जाएगा। क्या रहेगा? नहीं, जिस रूट पे चल रहा है वो जी उसी रूट पे चलेगा, उसकी पब्लिक दूसरे रोड पे नहीं आएगी। नहीं, जब जुलूस वापस जाता है तो वो कौन से रूट से? हाँ, तो जुलूस जो रूट जो है जुलूस का वो तो वैसे ही रहेगा जहां जहां से निकलता है। हाँ, वो वैसे है जैसे हर साल रहता है कि वो जीवन बाग से निकलेगा, मुंबई कॉलोनी जाएगा, फिर मुंबई स्टेशन से जाके दत्तुवाड़ी से टर्न होगा, फिर तनवर नगर तक सीधा जाएगा, उधर से टर्न होकर फिर फखरुद्दीन शाह बाबा के वहां पर अंदर चले जाएगा। तो जो रूट जो है उसका जुलूस का वो सेम रहेगा। लेकिन होता यह था कि जुलूस में लोग चल रहे तो रोड के उस तरफ भी चलने लगते, दूसरे वे में भी चलने लगते। तो इस बार पुलिस सख्ती से मना करके जुलूस जिस रूट पे चलेगा उसी पे पब्लिक चलेगी और जहां पर ट्रैफिक है वहां पर सिर्फ ट्रैफिक ही होगा। बल्कि हमारे राजू अंसारी साहब ने कहा जो ट्रैफिक के बीच में हम लोग डिवाइडर के तौर पे रस्सी बांध के खड़े रहेंगे। हम लोग जो एक तरफ का रूट है ट्रैफिक का उसमें भी डिवाइडर करके एक गाड़ी आए गाड़ी जाए। तो अच्छा, हम लोग बड़े खुश हुए, सीनियर साहब भी बहुत खुश हुए राजू भाई से और करीम खान से कि इस बार वो लोग खास तौर से मेहनत करने वाले हैं। और ये जो एसीपी साहिबा हैं उन्होंने बहुत सख्ती से डीजे को लेकर मना किया है, तो और नौजवान जो है वो तैयार हैं डीजे बजाने के लिए। तो उनसे क्या कहेंगे नौजवानों से जो डीजे बजाने के फिराक में हैं इस बार, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, कितनी सख्त कार्रवाई होगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो उनके लिए पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पहले से नोटिस दे चुकी है। पुलिस ने एसीपी साहिबा ने पहले मीटिंग लेके 4-5 दिन पहले मीटिंग लेके कह भी दिया था कि मैं बाकायदा उस पर एक्शन होगी और उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह तैनात है। आप अपनी तरफ जुलूस कमेटी की तरफ से आप उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी, तो फिर आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से? मैंने तो पहले ये चीज़ कहा था कि ये जो लोग डीजे लेके आते हैं, हजरत मोइन मियाँ साहब तो परसों से मना करेगा और काफ़ी असर हुआ भी है। ऐसा नहीं कि डीजे पहले डीजे बहुत निकलता था,
लेकिन हजरत मोइन मियां साहब की अपील पर, उनकी कोशिशों पर आप ऐसा समझें कि 80 to 90% जुलूस में जो निकलता था वो तो बंद ही हो गया डीजे। बाजू में बसते हैं, जुलूस चले जाने के बाद बाद में बसते हैं। तो हजरत की कोशिश रही है, डीजे है अभी भी उसमें है, 2-4 लोग हैं जो अड़े हुए हैं। हाँ, अड़े हुए नहीं सब कैसा है। मैंने अक्सर पहले भी एक चीज कहा था, बल्कि ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ ये हजरत की महफिल से मैंने लिया हूँ अल्फाज, कि जो लोगों के घर की तहजीब ही अगर बिगड़ी हुई है, नाचना गाना नशा करना ये करना उनकी तहजीब ही है, तो उनको एक दिन जुलूस वाले दिन कैसे आप रोकोगे? एक दिन आप कैसे उनकी तहजीब को रोक लोगे? उनकी तहजीब 365 दिन वो यही करते वही करे थे वो। तो हजरत की महफिल में बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई उनकी तहजीब वही है, और ये तो उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो फिर वो खुल के गए थे। तो वो तहजीब का मामला है। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे या जो लोग डीजे वगैरह में शामिल होते हैं जो, तो उनके वालिदैन को, उनके घर के बड़ों को सोचना चाहिए कि उनकी हरकतों से तहजीब पे बात आती है कि इनका घराने कैसा है। जुलूस जो है रूहानी लगना चाहिए, इस तरह के खुराफात उसमें नहीं होना चाहिए। ये लोगों को ख्याल रखना चाहिए इस बात का, चाहे वो नौजवान हो या हमारे घर की माँ बहनें भी हो, क्योंकि बेपर्दगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सड़कों पे आ जाते हैं। और सड़कों पे क्यों आते पता नहीं। वो औरतें बाकायदा सड़कों में बाहर खड़ी रहती हैं, हजरात जा रहे हैं, खवातीन खड़ी हो, तो बिल्कुल नाजायज चीज है। वो लोग खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, बच्चों को लेके खड़ी हो, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वो चीजें जिससे दूसरे लोगों को मौका मिलता तनकीद करने का। वैसे एक चीज मैं बता दूं आप थोड़ा हटके, कभी बोहरा जमात का जुलूस देखिए साहब, बेशक ये जो आपने लफ्ज यूज किया ना रूहानी जुलूस, उनका आप कभी देखिए। तमाम के तमाम लोग सफेद कपड़े पहने होंगे, तमाम के तमाम लोग सर पर टोपी होगी, तमाम इतने डिसिप्लिन से चलेंगे। वो रूहानी मजहब कुछ और होता। तो मेरी दिली ख्वाहिश है, जाती ख्वाहिश है कि ये मुंबई का जुलूस में कुछ ऐसा ही निकला।